हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। मैं सायरा। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइजेस। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 से स्टार्ट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है इन क्वाड्रिलेटरल ACBD। ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें ACBD जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें AC इक्वल्स टू AD है। जो AC है वो AD के इक्वल है एंड AB बाइसेक्ट AB जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एंगल को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करना। तो मतलब जो एंगल A है उसको इक्वल हिस्सों में, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा जब AB उसको पूरे के पूरे एंगल को बाइसेक्ट करे। अगर कोई लाइन किसी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो भी वो उस लाइन को दो हिस्सों में बांटती है। अगर किसी एंगल को कोई लाइन बाइसेक्ट करती है तो वो एंगल भी दो हिस्सों में बंट जाता है, राइट। तो आगे उन्होंने पूछा क्या है, शो कीजिए कि जो ट्राइंगल ABC है और ट्राइंगल ABD है, ये दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं आपको इस क्वाड्रिलेटरल में जो बनी हुई है, इन दोनों को क्या करना है, कौन सा साइन बना हुआ है, कॉन्ग्रुएंसी का। तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ तक हम क्वेश्चन करेंगे, आगे क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे सो दैट कि हम कंफ्यूज ना हो। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे मैं आपको ऐसे करके बताऊंगी जैसे आपने एग्जाम में करना है। लिखने का तरीका क्या होता है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल क्या बोला गया है उन्होंने, कौन से ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है वो ट्राइंगल्स लिख लीजिए। इन ट्राइंगल ABC और कॉन्ग्रुएंट यही नहीं लिख देना, उसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे एंड डालिए। तो किसको किसके साथ, इस ट्राइंगल ABC को ट्राइंगल ABD के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए इन ट्राइंगल्स में ये दो ट्राइंगल्स हैं, क्या चीज इक्वल है, जो चीज हमें गिवन है सबसे पहले वो उठाइए। इसमें हमें AC इक्वल्स टू AD गिवन है, ये ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में AC इक्वल्स टू AD है। AC इक्वल्स टू AD है मतलब तो ये क्या है, गिवन। उसके बाद इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एक लाइन है AB जो कॉमन है, जो इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है। तो मतलब AB इक्वल्स टू AB हो गया। जो AB है वो दोनों ट्राइंगल्स में यूज हो रही है तो वो सेम ही होगी, तो वो क्या है, कॉमन, वो इक्वल हो गया। AB इक्वल्स टू AB के ही होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इसमें एक एंगल है जिसमें हमें एक क्लू दिया हुआ था कि बाइसेक्ट, जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को। तो यहाँ पे एंगल CAB इक्वल्स टू है एंगल DAB के। क्यों, क्योंकि जो AB है वो बाइसेक्ट कर रही है किसको, एंगल A को, राइट। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो एंगल है वो इक्वल हो गया, ये CAB एंड BAD के। और इससे क्या हो गया, हमारे पास एक साइड इक्वल हो गई और एक ये साइड भी इक्वल हो गई और ये एंगल भी इक्वल हो गया, और ये बन गया हमारा SSA, जो कि गलत है। एक्चुअल में क्या होता है, SAS रूल। ये हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था। जिन्होंने अभी तक इंट्रोडक्शन का पार्ट नहीं देखा तो मेक श्योर वो लोग इस वीडियो देखने से पहले इंट्रोडक्शन का पार्ट देख लीजिए सो दैट कि आपको समझ में आ सके। और SAS का मतलब ये था कि इसी रूल से तभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी कि जो एंगल है वो दोनों साइड्स के सेंटर में होना चाहिए। तो देखिए क्या है, दोनों सेंटर के सेंटर उसमें, यस बिल्कुल है। और ये एक साइड इक्वल की और एक साइड इक्वल की और उसके बीच का एंगल यही है, और इधर भी ये वाली साइड इक्वल की है और ये वाली साइड इक्वल की और उसके बीच का एंगल ये है। वेरी गुड। तो मतलब लिखने में SSA चाहे हो गया पर रूल हमारा SAS का ही रहेगा, और SAS से ही ये ट्राइंगल जो है दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हुई हैं। तो इससे क्या हो गया, यस तो जो अभी इन तीनों के साथ SAS के रूल के साथ ये ट्राइंगल्स क्या हो गई, हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव, राइट।
ABC is congruent to the triangle ABD। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन, व्हाट यू कैन से अबाउट BC एंड BD। जो बेचारे साइड पे लगी हुई साइड्स जो हैं वो बैठी हैं और देख रही हैं कि हमें तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो ये कहते हैं कि क्या कहना चाहते हो इन दो साइड्स के बारे में। तो हम ये कहना चाहते हैं इन दो साइड्स के बारे में कि BC इक्वल्स टू जो है वो हो गई इक्वल BD के, क्यों, बाय CPCT, विच मीन्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। मतलब ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है और ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो corresponding part is equals to congruent triangles। सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा ABCD, ये एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AD और BC हमें इक्वल गिवन, और इसके साइन से भी हमें पता चलता है कि इक्वल है। और इसके बाद हमारे पास ये दो एंगल्स भी गिवन है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, मतलब एंगल DAB और CAB जो है वो इक्वल है CBA DAB एंड CBA जो है वो एक दूसरे के इक्वल है। और प्रूफ कीजिए कि ट्राइंगल ABD जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BAC के। बहुत आसान से सम है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि ये ट्राइंगल्स को पिक करने में, मतलब जब डायग्राम के बीच में से जब ट्राइंगल्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल के बीच में से जब ट्राइंगल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है, वो निकालने में गलती होती है या जब हम उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं तब गलती होती है। तो मेरा सजेशन हमेशा यही रहता है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है कि आप सबसे पहले ट्राइंगल्स को ड्रॉ कर लीजिए, अलग से निकाल लीजिए सो दैट कि आपके माइंड में वो अलग से दिखे, या अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर वो ट्राइंगल्स को हाईलाइट कर लिया कीजिए पेंसिल के साथ कि कौन सी है। मैं यहाँ पे इतना हाईलाइट नहीं कर सकती तो मैं आपको अलग से निकाल के बताती हूँ कि उनके ट्राइंगल कौन कौन सी बोली है। ABD राइट। और इसके बाद दूसरी ट्राइंगल कौन सी है, और इसमें एक दूसरी ट्राइंगल है BAC राइट। और इसके बाद ये दो ट्राइंगल्स हैं हमें जो प्रूफ करना है इन्होंने, ठीक है। और इसमें ये देखिए कि AD एंड BC जो है AD और BC जो है वो इक्वल है, ये अलग ट्राइंगल है, ये अलग ट्राइंगल है, इसी में से एक्सट्रैक्ट की है। और उसके बाद और एंगल कौन सा गिवन है, एंगल DAB ये ट्राइंगल का ये वाला एंगल, और CBA और ये ट्राइंगल का CBA ये वाला एंगल, ये दोनों के दोनों एंगल्स जो हैं वो क्या हैं हमारे, वो इक्वल हैं, ठीक है। और उसके बाद आप एक और चीज देखिए, और इस वाली एंगल AB और AB ये इसमें भी आ रही है और इसमें भी आ रही है। मतलब ये ट्राइंगल वैसे बेसिकली देखा जाए तो ध्यान से देखिए, जैसे कैंची होती है ना, कैंची इस तरीके से, तो एक तो कैंची का ये वाला ब्लेड सीजर्स का और एक ये वाला ब्लेड, ये वाला ब्लेड वाला ट्राइंगल और ये वाले ब्लेड वाला ट्राइंगल, ये दो ट्राइंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। और मैंने वैसे इनको एक्सट्रैक्ट भी कर दिया सो दैट कि आपको समझना मुश्किल ना हो। और उसके बाद इनमें ये भी देखिए कि जब ऐसे करके हैं तो ये वाला जो लाइन है AB एंड AB, और इसमें भी देखिए कॉमन है, ठीक है। तो इससे हमारे जो दोनों के दोनों ट्राइंगल्स है इजिली कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, सबसे पहले AD इक्वल्स टू BC, ठीक है, AD इक्वल्स टू BC जो कि आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद दो एंगल्स गिवन है आपको, एंगल DAB इक्वल्स टू CBA वो भी आपको गिवन है, ठीक है। सारी चीजें उसमें क्वेश्चन में ही दे रखी होती हैं, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान सा चैप्टर है। और उसके बाद AB और AB जो है आपके पास जो है वो, क्योंकि इस ट्राइंगल में भी AB यूज हुआ, इस ट्राइंगल में भी AB यूज हुआ, AB जो है वो क्या है, कॉमन है।
तो ये भी एस एंगल साइड, साइड एंगल साइड के साथ हमारा जो कॉन्ग्रुएंसी है वो प्रूव हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट था, इसको हमने ऐसे, और लिखना इसमें वैसे ही है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ये लिखना नहीं भूलना कि हम कौन से ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जब ये आप सारा इसको लिख दोगे तो बताना भी है कि ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी ए सी के। आई बात समझ में? और उसके बाद हमारा सेकंड पार्ट जो उन्होंने पूछा है, तो दो बातें और पूछी है उन्होंने, बी डी इक्वल्स टू ए सी एंड एंगल ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी। ठीक है, तो सबसे पहले बी डी इक्वल्स टू ए सी की बात करें। बी डी कौन है? बी डी ये रही। ए सी कौन है? ये रही। तो ये क्या हो गई आपस में? इक्वल। वाई? बाय सी पी सी टी, क्योंकि ये आप ध्यान से देखिए दोनों के दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट पार्ट हैं ऑफ द टू कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स, राइट। और उसके बाद सेम एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी, इस एंगल की बात कर रहे हैं, ये वाले एंगल की, छोटा सा। और उसके बाद एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, अब इसकी बात कर रहे हैं, इस छोटे से उसकी, इसकी। तो ये भी कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्राइंगल्स हैं, तो ये भी बाय सी पी सी टी ये प्रूफ हो गया कि कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। और ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। यस, द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ए डी एंड बी सी, ए डी एंड बी सी जो है वो इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी है, मतलब ये एक लाइन है और उसके ऊपर ए डी और ए सी इक्वल परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बी सी इक्वल्स टू ए डी है, मतलब ए डी इक्वल्स टू बी सी है। ठीक है जी, ए डी इक्वल्स टू बी सी है, ये हमें गिवन है। मैं सिर्फ क्वेश्चन समझा रही हूँ अभी एक बार। ठीक है, तो ये जो है इक्वल परपेंडिकुलर है, मतलब ये नहीं सोचना कि परपेंडिकुलर तो ऐसे होता है। ये मेरा थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई, कोई बात नहीं, अब समझना मैं क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, ये लाइन सीधी कर लीजिए। तो परपेंडिकुलर ऐसे भी होता है, ये अब ये थोड़ा ऊपर हो गई, कोई बात नहीं। ठीक है, तो मतलब परपेंडिकुलर है ऐसे, बट वो इक्वल है, मतलब जितना एडी है उतना ही बीसी है, राइट। और उसके बाद आर इक्वल परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट एसी, और पूछा क्या है? शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी, जो सी डी है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है, दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये चीज शो कीजिए कि जो सी डी है वो ए बी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हुआ जा रहा है, उस चीज को प्रूव करना। तो उस चीज को प्रूव करने के लिए कौन सा चैप्टर चल रहा है? ट्राइंगल्स का, जिसमें हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर रहे हैं। तो सबसे पहले वही हथियार यूज कर लेते हैं हम। ट्राइंगल कौन सी लेंगे? इन ट्राइंगल डी ओ ए एंड ट्राइंगल BOC, सबसे पहले एक चीज तो मैंने लिखी दी, जो चीज हमें गिवन है। इन दोनों ट्राइंगल्स में एक साइड जो है वो हमें गिवन है, AD इक्वल्स टू BC के, राइट। और उसके बाद आप यहाँ पे एक ये वाला भी देखिए अपनी बुक में डायग्राम में, उसमें आपको ये चीज मेंशन्ड है। तो ये चीज मेंशन्ड है तो मींस ये क्या है? ये 90 डिग्री के एंगल्स हैं। ये भी हमें ऑलरेडी गिवन है, चाहे क्वेश्चन में लिख के नहीं बताया, पर जब ऐसे आपको आ रहे हैं, जब आपको उन्होंने यही बता दिया कि ये परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो परपेंडिकुलर ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल ऑन द लाइन। सो ये एक क्लू हो गया, पहले तो डायग्राम के साथ शो कर दिया। और दूसरी चीज उन्होंने ये चाहे डायरेक्टली नहीं बताया, पर वैसे तो बताया ना कि जो BC है वो परपेंडिकुलर ऑन AB है और जो AD है वो परपेंडिकुलर ऑन AB है। तो मींस हमारा जो एंगल OBC है वो इक्वल्स टू है एंगल OAD के। वाई? बिकॉज इट्स ईच 90 डिग्री, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास और क्या क्लू है यहाँ पे? ये हमारी जो लाइन है, चाहे एक दूसरे को इक्वली कट करे ना करे, इक्वल हिस्सों में बांटे चाहे ना बांटे। और ये देखिए ये एक एंगल तो मेक कर रही है ना,
एंगल जो है वो कौन से बन रहे हैं, वो हम ऑलरेडी लाइंस एंड एंगल्स में कर चुके हैं कि जब ऐसे क्रॉस में बन रहे दो आमने और सामने के एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं और उनका नाम होता है वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। सो यहाँ पे एंगल DOA इक्वल है एंगल BOC के। वाई? बिकॉज इट इज अ वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स, राइट। तो इस तरीके से जो हमारी 3 कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो गई है। इसमें एक साइड 2 एंगल्स जो हैं वो गिवन है और इसमें हमारी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो प्रूव हो गई है। ट्राइंगल DOA कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC के बाय कौन से के साथ? 2 आते हैं इसमें, एंगल साइड रूल नंबर 3 और एक रूल नंबर एंगल साइड एंगल। 2 रूल्स थे हमने जो किए थे, ये था रूल नंबर 2 और ये था रूल नंबर 3। अब इसमें कौन सा लगेगा? देखिए इसमें भी 2 एंगल्स हैं, इसमें भी 2 एंगल्स हैं। फर्क क्या था दोनों में? ये चीज मैंने ऑलरेडी इंट्रो में समझाई थी। अभी देखिए 2 एंगल्स कौन से इक्वल प्रूव हुए हैं, एक ये एंगल और एक ये एंगल और एक ये एंगल और एक ये एंगल। और अगर हम रूल नंबर 2 अप्लाई करते हैं तो उसके हिसाब से हमारे पास साइड कौन सी बननी चाहिए थी? अगर ये 2 एंगल इक्वल हुए हैं तो साइड ये बननी चाहिए थी OA। क्या OA प्रूफ हुई है कहीं पे इक्वल? नहीं। एंगल साइड कौन सी प्रूव हुई है? AD इक्वल्स टू BC, जो कि ऑलरेडी गिवन है। वो साइड कोई और वाली है जो इक्वल प्रूव हुई है। सो यहाँ पे रूल नंबर 2 नहीं एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे रूल नंबर 3 एप्लीकेबल होगा। बाय AAS के साथ ये जो 2 ट्राइंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई हैं क्योंकि इसमें 2 एंगल्स इक्वल हुए हैं, साइड इक्वल हुई है। पर साइड 2 एंगल्स वाली साइड इक्वल नहीं हुई, साइड अदर कोई है जो इक्वल प्रूव हुई है, राइट। ओके, तो आप बोलोगे आपने तो कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर दी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ इन्होंने तो पूछा ही नहीं, इन्होंने तो पूछा ही हमसे क्या है, शो दैट CD बाइसेक्ट AB। शो कीजिए कि CD जो है वो बाइसेक्ट कर रही है AB को, इसकी तो आपने बात ही नहीं की। तो अभी बच्चे हम इतना जो करके आए हैं वो इसी के लिए करके आए हैं और इसको इसके साथ अब हम रिलेट करने जा रहे हैं। कैसे? कि जब ये 2 ट्राइंगल्स इक्वल प्रूव हो गई हैं तो इसमें हमारा जो ये 2 ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई, तो ये पार्ट और ये पार्ट इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट पार्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो इसमें OA इक्वल्स टू OB के हो गया। वाई? by CPCT. These both sides are equal because these both sides are corresponding part of this congruent triangles. So OA equals to OB है, मतलब OA जो है वो OB के इक्वल हो गया। और अगर ये 2 इक्वल हिस्सों में हमें शो हो रही है तो दैट मीन्स जो CD है वो बाइसेक्ट कर रही है इनको 2 हिस्सों में। तो समझ में आई बात? तो इसका मतलब CD बाइसेक्ट AB, क्योंकि AB जो है वो इक्वल हिस्से में बट रही है और हमने वो चीज कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करके ट्राइंगल्स की प्रूफ कर। और ये थे हमारे 3 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि आपको जो नए नए वीडियोस आ रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहिए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।